एवरीवन वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3 से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट आ रहा है और सबसे बड़ी अपडेट ये आ रही है कि टीआरई 4 में डोमिसाइल को लेकर, जी हाँ, टीआरई 4 में डोमिसाइल को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। उसको हम लोग समझते हैं। इससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि डोमिसाइल लागू होगा टीआरई 4 में या फिर नहीं होगा, क्योंकि बिल्कुल जो है कंफर्म शिक्षा विभाग की तरफ से एक लेटर जारी किया गया है। उसमें डोमिसाइल को लेकर बिल्कुल क्लियरली जो है स्पष्ट शब्दों में जो है बताया गया है। तो हम लोग समझते हैं डिटेल में। साथ ही जो है कटाव भी देखने वाले हैं कि कितने में जो है आपका सिलेक्शन हो पाएगा 9 टू 10th और 11 टू 12th में। साथ ही जो है 9 टू 10th और 11 टू 12th का जो रिजल्ट है, रिजल्ट की डेट में भी जो है फ्रेंड्स बदलाव देखने को मिल रहा है। तो इसको भी हम लोग समझते हैं। वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए, इसको लास्ट तक देखिएगा। साथ ही चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट टीचिंग से रिलेटेड सारी ऑफिशियल अपडेट जो होती है आपको टाइम से मिल जाती है। तो जो अपडेट है पहले फ्रेंड्स उसको हम लोग समझते हैं। यहाँ पर जो है आप एक देख सकते हैं, एक ये नोटिस जारी हुई है और ये कोई फेक इंफॉर्मेशन नहीं है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, अपर सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना 22/11/2024, यानी 22 जो है नवंबर को ये नोटिस जारी की गई है और इसमें साइन वगैरह भी हैं। ये आप मत समझिएगा कि कोई फेक इंफॉर्मेशन है। अब इसमें जो है सबसे इम्पोर्टेंट क्या है मेंशन किया गया वो हम लोग समझते हैं। इस तरफ जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो है शिक्षा विभाग के जो शिक्षा मंत्री जी हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, श्री सुनील कुमार, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग पटना बिहार। ठीक है। पूछा गया ये कि क्या यह बात सही है कि राज्य में डोमिसाइल नीति लागू न होने से जो है बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों की संख्या शिक्षक बहाली में तुलनात्मक अधिक है। तो इसका जो आंसर दिया गया कि वस्तु जो है, यानी वस्तु स्थिति यह है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के जो है परंतु के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक, ठीक है, नियमावली 2023 में संशोधन कर नियमावली बनाई गई है, जिसमें जो है अभ्यर्थियों को भारत का नागरिक हो का प्रावधान है वर्तमान में। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया कि क्या यह बात सही है कि शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति लागू न होने से राज्य के युवाओं को रोजगार में जो अवसर मिलना था वो जो है उनको ना मिलकर बाहर के राज्यों के जो युवा हैं उनको मिल रहा है। यदि उपर्युक्त जो है खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो शिक्षा बहाली में, यानी शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति लागू न करने का क्या औचित्य है। ठीक है, यानी क्यों डोमिसाइल लागू नहीं किया जा रहा है। तो इसमें जो है ये आंसर आया कि उक्त के अवलोक में शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति लागू करने का जो है प्रस्ताव विभाग में विचाराधीन नहीं है। यानी कि ये सबसे इम्पोर्टेंट जो है, एक ही शब्द बहुत कुछ बयां कर रहा है बिल्कुल, कि यहाँ पर बोला गया विचाराधीन नहीं है, यानी कि विचार में ही नहीं है, यानी उनके संज्ञान में ही नहीं है कि हमको डोमिसाइल लागू भी करना है। तो बिल्कुल कंफर्म है फ्रेंड्स कि टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू नहीं होगा। अब ये डिपेंड करता है बिहार के अभ्यर्थियों पर, क्योंकि अगर उन्होंने धरना प्रदर्शन किया और अगर उन्होंने जो है इसका विरोध किया तो हो सकता डोमिसाइल लागू हो जाए। लेकिन प्रशासन बिल्कुल भी क्लियर है कि हम डोमिसाइल लागू नहीं करेंगे। ठीक है, ये लाइन सबसे इम्पोर्टेंट थी कि विचाराधीन नहीं है, यानी कि जो है शिक्षा विभाग के संज्ञान में ही नहीं है कि हमको डोमिसाइल लागू करना है टीआरई 4 में। और टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू को लेकर एक जो है नोटिस भी जारी की गई, जिसमें मांग की गई थी कि टीआरई 4 में जो है डोमिसाइल लागू कर दिया जाए। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड एक फिर से नोटिस जारी हुई है, जिसमें क्लियरली मेंशन किया गया है। और ये कोई फेक न्यूज़ नहीं है, ये ना ही कोई फेक नोटिस जारी हुई है। बिल्कुल मैंने आपको जो है साइन वगैरह भी दिखाया हुआ है, डेट भी दिखाया है कि कौन सी डेट को जो है ये नोटिस जारी की गई है। बिल्कुल कंफर्म है कि टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू नहीं होगा। तो टीआरई 4 में अगर डोमिसाइल लागू नहीं होता है तो अदर स्टेट के जितने भी अभ्यर्थी हैं सभी को मौका मिल जाएगा टीआरई 4 में। तो अपनी तैयारी में लग जाएं, क्योंकि जो है ज़्यादा अच्छा खासा मौका मिल रहा है आपको। इसके बाद जो है वैकेंसी आती है नहीं आती है कोई भी कंफर्म नहीं है।
तो अच्छी खासी वैकेंसी है और सीटेड दिसंबर वालों को भी टीआरई 4 में मौका मिल जाएगा। तो अगर आपके 90 प्लस होंगे तभी जाके आप अप्लाई कर पाओगे और अभी भी समय है सीटेड के एग्ज़ाम को। तो अपनी तैयारी में अच्छे से लग जाएँ, मेहनत करें जिससे जो है क्वालिफ़ाई करके टीआरई 4 में अप्लाई कर पाएँ। तो ये फ्रेंड्स बिल्कुल कन्फर्म हो चुका है, डोमिसाइल लागू नहीं होगा। लेकिन अगर जो है अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन करते हैं, इसका विरोध करते हैं, तो हो सकता डोमिसाइल लागू हो। लेकिन प्रशासन बिल्कुल भी क्लियर है कि हम डोमिसाइल लागू नहीं करेंगे। अब बात करते हैं कट ऑफ को लेकर कि टीआरई जो है टीआरई 3 में 9 टू 10th और 11 टू 12th की अगर बात की जाए तो कट ऑफ कितना जाएगा, कितने नंबर आपके बन रहे हैं, तो आप सेफ जोन में हो और आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो अगर बात की जाए हिंदी सब्जेक्ट की, मेल और फीमेल दोनों की, तो हम लोग देख लेते हैं कट ऑफ और साथ ही जो रिजल्ट है यानी रिजल्ट में क्या बदला हुआ है, क्योंकि इसके पहले इंफॉर्मेशन थी कि 30 नवंबर तक रिजल्ट जो है हम डिक्लेयर कर देंगे 9 टू 10th और 11 टू 12th का। लेकिन जो है इंफॉर्मेशन जो है ऑफिशियली एक आई हुई जिसमें रोस्टर अभी विभाग को नहीं मिल पाया है, यानी जो विभाग है उसको अभी रोस्टर नहीं मिला है 9 टू 10th और 11 टू 12th का। अपडेट ये आ रही है कि 25 नवंबर तक जो है रोस्टर विभाग को मिल जाएगा। तो जब रोस्टर प्राप्त होगा 25 नवंबर को, फिर उसके बाद रिजल्ट बनाया जाएगा। और डिले इसलिए हो रहा है क्योंकि 50 से भी ज़्यादा सब्जेक्ट हैं, क्योंकि विषय बहुत ज़्यादा होती हैं, तो 50 से भी ज़्यादा सब्जेक्ट हैं, इसलिए डिले हो रहा है। तो जब तक रोस्टर प्राप्त नहीं होगा तब तक रिजल्ट नहीं बन पाएगा, और जब रोस्टर प्राप्त होगा उसके बाद 10 यानी मिनिमम जो है 10 दिन का टाइम लगेगा रिजल्ट बनाने में। तो आपका जो रिजल्ट है वो अपडेट ये आ रही है कि 5 जो है दिसंबर को रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। अब 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये बिल्कुल कंफर्म डेट है आयोग की तरफ से आई हुई है, जिसमें कहा गया है 5 दिसंबर तक रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे। तो अगर रोस्टर कल प्राप्त हो जाता है विभाग को, तो आप जो है उम्मीद कर सकते हैं कि 5 दिसंबर को जो है रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब फ्रेंड्स हम लोग कट ऑफ की बात करते हैं। तो मेल कैंडिडेट एंड फीमेल का जो होगा यानी यूआर का जो कट ऑफ जाने वाला है कैटेगरी का, वो 82 से लेकर 85 तक जाएगा। और वहीं पर अगर फीमेल की बात की जाए तो 80 से लेकर 85 तक जाने वाला है। अगर ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी की बात की जाए तो 70 से लेकर 75 तक कट ऑफ रहेगा। फीमेल कैटेगरी की बात की जाए तो 68 से लेकर 72 तक कट ऑफ जा सकता है। अगर आप जो है इतने नंबर आपके बन पा रहे हैं तो आप सेफ जोन में हो। अगर एससी कैटेगरी की बात की जाए तो 45 से लेकर 55 तक जाएगा। फीमेल कैटेगरी की बात की जाए तो 40 से लेकर 42 तक रह सकता है कट ऑफ। अगला है एसटी कैटेगरी का। तो एसटी कैटेगरी में अगर मेल कैंडिडेट की बात की जाए तो 42 से लेकर 44 तक जाएगा कट ऑफ। फीमेल कैटेगरी की बात की जाए तो 40 से लेकर 44 तक यानी 41 तक जो है कट ऑफ जा सकता है। ईबीसी की कैटेगरी की बात की जाए तो 65 से लेकर 70 तक। फीमेल कैटेगरी की बात की जाए तो 60 से लेकर 67 तक रहेगा। बीसी कैटेगरी की अगर बात की जाए तो 75 से लेकर 80 तक रहेगा कट ऑफ। और वहीं पर फीमेल की बात अगर की जाए तो 72 से लेकर 75 तक कट ऑफ रहने वाला है। ये है हिंदी सब्जेक्ट का कट ऑफ 9 टू 10th और आपका जो है 9 टू 10th हिंदी सब्जेक्ट का, मेल एंड फीमेल। तो अगर आपके इतने नंबर बन पा रहे हैं तो आप सेफ जोन में हो। अब बात करते हैं एसएसटी, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट के ये कमेंट थे कि एसएसटी में मेरे इतने नंबर हैं तो क्या मेरा सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा। तो हम लोग एसएसटी यानी जो है सोशल साइंस का भी जो है कट ऑफ देख लेते हैं 9 टू 10th में कि कितना रहने वाला है। मेल और फीमेल दोनों का देखेंगे। तो अगर यूआर कैटेगरी की बात की जाए तो 82 से 84 तक आपका कट ऑफ जाएगा, ठीक है। अगर आप इतने नंबर बना पा रहे हो तो सेफ जोन में हो। अगर फीमेल कैटेगरी की बात की जाए तो 72 से लेकर 74 तक रहेगा। अगर बीसी कैटेगरी की बात की जाए मेल, तो 75 से लेकर 78 तक आपका कट ऑफ रहने वाला है। और वहीं पर अगर फीमेल कैटेगरी की बात की जाए तो 65 से लेकर 68 तक आपका रह सकता है कट ऑफ। ईडब्ल्यूएस की बात की जाए यानी मेल कैंडिडेट की तो 72 से लेकर 73 तक। वो अगर फीमेल कैटेगरी की बात की जाए तो 63 से लेकर 64 तक आपका कट ऑफ जाएगा। अगर ईबीसी कैटेगरी की बात की जाए यानी ईबीसी कैटेगरी की बात की जाए तो आपका 65 से लेकर 68 तक। और अगर फीमेल कैंडिडेट की बात की जाए तो 60 से लेकर 62 तक कट ऑफ आपका जा सकता है।
अगर एससी कैटेगरी की बात की जाए तो 58 से लेकर 60 तक रहेगा, और फीमेल की अगर बात की जाए तो 55 से लेकर 56 तक कट ऑफ आपका जा सकता है। एसटी कैटेगरी की अगर बात की जाए तो 52 से लेकर 54 तक रहेगा। वहीं पर अगर फीमेल कैटेगरी की बात की जाए तो 50 से लेकर 51 तक का कट ऑफ जाएगा। ये जो था 9 टू 10th का कट ऑफ एसएसटी सब्जेक्ट का। आई होप आपको हेल्प मिली होगी। अब हम लोग देख लेते हैं जो है मैथ सब्जेक्ट का, यानी मैथ सब्जेक्ट का कट ऑफ जो है वो कितना जा सकता है 9 टू 10th और 11 टू 12th का, सॉरी 9 टू 10th का। मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी का देखते हैं। तो यूआर कैटेगरी का जो है ये आपका 90 से लेकर 92 तक जाएगा, यानी इसमें आपको कट ऑफ हाई देखने को मिल सकता है। वहीं पर फीमेल की अगर बात की जाए तो 82 से लेकर 84 तक रहेगा। अगर बीसी कैटेगरी की बात की जाए तो 85 से लेकर 86 तक रहेगा। और वहीं पर अगर फीमेल कैटेगरी की बात की जाए तो 75 से लेकर 76 तक आपका कट ऑफ जाएगा। अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात की जाए तो 80 से लेकर 85 तक, और वहीं पर फीमेल कैटेगरी की अगर बात की जाए तो 70 से लेकर 72 तक का कट ऑफ जाएगा। अगर ईबीसी कैटेगरी की बात की जाए तो 68 से लेकर 72 तक रहेगा। और अगर फीमेल कैटेगरी की बात की जाए तो 64 से लेकर 65 तक का कट ऑफ जा सकता है। अगर एससी कैटेगरी की बात की जाए तो 60 से लेकर 62 तक, और वहीं पर अगर फीमेल की बात की जाए तो 58 से लेकर 60 तक का कट ऑफ जा सकता है। एसटी कैटेगरी की अगर बात की जाए तो 57 से लेकर 58 59 तक जाएगा। और वहीं पर अगर फीमेल कैंडिडेट की बात की जाए तो आपका 56 से लेकर 57 तक का कट ऑफ जा सकता है। ये 9 टू 10th का है मैथ सब्जेक्ट का। तो अगर आपके इतने नंबर बन पा रहे हैं तो आप सेफ जोन में हो। तो फ्रेंड्स ये थे कट ऑफ जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। अगर आपके इतने नंबर बन पा रहे हैं तो क्या है, आप बिल्कुल सेफ जोन में हो। बाकी जो है रिजल्ट आपका 5 दिसंबर को देखने को मिल जाएगा, ये अपडेट आया हुआ है। अगर रोस्टर कल विभाग को प्राप्त हो जाता है तो 5 नवंबर जो है आपको, यानी सॉरी 5 दिसंबर को आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। बाकी कंफर्म है टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू नहीं होगा, प्रशासन ने क्लियरली बता दिया है। अब ये डिपेंड करता है अभ्यर्थियों पर, अगर वो धरना प्रदर्शन करते हैं, इसका विरोध करते हैं तो हो सकता है डोमिसाइल लागू भी हो। लेकिन प्रशासन इस पर जो है विचाराधीन है, यानी प्रशासन क्लियर है कि हम डोमिसाइल लागू नहीं करेंगे। बाकी अगर कोई ऑफिशियल अपडेट आता है फ्रेंड्स तो आपको ज़रूर अपडेट मिलेगी। तो चैनल के साथ बने रहिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। बाकी सीटेट की क्लासेस कंटिन्यू हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। कोई अपडेट आता है तो आपको ज़रूर इन्फॉर्म किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।